हेलो गाइस। मेरा नाम है राजू माथुर। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और आप भी इंट्राडे ट्रेडर हैं तो मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ खास जानकारियाँ जिन को आप अगर जान लेते हैं तो आपके जो लॉस हो रहे हैं कंटिन्यू, वो लॉस कम से कम होंगे और आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ने लगेगी। बस आपको इसके लिए क्या करना है, कुछ गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को आप फॉलो करिए और आपकी साइकोलॉजी और आपके ट्रेड्स कब प्रॉफिट में बदलने लगेंगे ये आपको भी पता नहीं चलेगा और आप बाजार को समझने लगोगे। बाजार आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर हमें आज ही ट्रेड लिया और आज ही उस ट्रेड को एग्जिट करना है तो इसके लिए हमें क्या साइकोलॉजी रखनी चाहिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो जान लीजिए इन बातों को। आप बड़े लॉस होने से, आपके बड़े लॉस होने से बच जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे। चलिए मैं एक बार ये पेन टूल ले लेता हूँ। चलिए चलिए सबसे पहला है आपका, बड़े लॉट साइज से ट्रेड नहीं करना, एक सिंगल लॉट साइज का ट्रेड करें। कभी भी अगर आप नए हो ट्रेडिंग लाइन में तो आप एक छोटे लॉट साइज का ट्रेड इनिशिएट करें। इससे आपकी लॉसेस कम होंगे, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी। अगर आप बड़े लॉट लेते हो तो बड़ा लॉस होता है जिससे आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला है हमारा, अपने सेटअप का वेट करें। मान लीजिए आपको पता है कि आज आपको ट्रेड लेना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आज मेरे ट्रेड लेने का सेटअप क्या है। मुझे आज बेरिश विचार करना है या बुलिश। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बाजार को जानना होगा, हमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न को पढ़ना होगा। बाजार हमें क्या बताना चाहता है, बाजार में बेरिश माहौल है, बुलिश माहौल है, कंसोलिडेशन है या बुल रन है या ब्लड बाथ है। इसमें से जो भी सिचुएशन बनेगी आपको उसी के अकॉर्डिंग बाजार में अपने आप में इम्पैक्ट करना है, उसी तरह से रिएक्ट करना है। चलिए अगला बात करते हैं। तीसरा है, अगर बाजार समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। आप आज आपका दिन नहीं है, कल आप अब आप कल का वेट करें। ये देखिए, अगर बाजार आपको समझ में नहीं आता है तो उस दिन आप बाजार में ट्रेड ना करें। ट्रेड, बाजार से कभी भी झगड़ा नहीं करना, बाजार से कभी भी हमें लड़ाई नहीं करनी, बहस नहीं करना। अगर आप बाजार से बहस करते हो तो जो आपके डीमेट अकाउंट में अमाउंट पड़ा है वो आज के आज ही लाल हो जाएगा, मतलब कि लॉसेस हो जाएंगे। और जब भी आप बाजार से लड़ते हो हमारी साइकोलॉजी खुद से खराब होने लगती है। इसलिए दिन का एक ट्रेड सेफ ट्रेड और स्मॉल ट्रेड छोटा ट्रेड, वो स्मॉल मतलब छोटे साइज से, सिंगल लॉट से। चलिए अगली बात करते हैं। और आपने अपने आप को 6 महीने या 1 साल बाजार में खुद को रोक कर रखना है। धैर्य के साथ बाजार में धीरे धीरे समझ आने लगे तो ही ट्रेड करें। अगर बाजार आपको धीरे धीरे जब समझ में आने लगे तो ही अपने बाजार में ट्रेडिंग करने के सोचें। अदरवाइज तो पेपर ट्रेड यूज करें। इसमें क्या होगा, आपका वर्चुअल अमाउंट जाएगा और आपकी साइकोलॉजी बनी रहेगी। लेकिन अगर आपको रियल ट्रेड करनी है तो वो साइकोलॉजी रियल ट्रेड से ही बिल्ड आप कर पाओगे। चलिए अगला बात करते हैं। ये हो गया आपका, अगर बाजार समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। आज आपका दिन नहीं है, कल का वेट करें। चलिए अगला अगला ले चलते हैं। पांचवा है आपका, ट्रेड को अवॉइड करना सीखें। जरूरी नहीं है कि हमें जो ट्रेड हमारे आगे चल रही है बाजार में, रेड कैंडल्स बन रही हैं या ग्रीन कैंडल बन रही हैं या बाजार में बड़े बड़े मोमेंटम आ रहे हैं तो हम उस हर मोमेंटम का लुत्फ उठाएं। आपका काम हो गया, सिंगल ट्रेड मिल गई, एक ट्रेड मिल गई, आपका काम हो गया। अब कल का वेट करें और बाजार को समझने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ऐसे में हमें क्या है, हर ट्रेड को इनिशिएट भी नहीं करना, ट्रेड को अवॉइड करना भी सीखिए। उससे आगे है आपका, अगर आप ट्रैवलिंग में हैं, अगर आप ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग में हैं तो इस दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे।
मान लीजिए आपको कहीं आज जाना पड़ रहा है और आपको लगता है कि आज मैं ट्रैवलिंग में हूँ, बाजार को नहीं देख पाऊंगा, तो उस दिन आप बाजार को अवॉइड करिए, बंद कर दीजिए, नेक्स्ट डे का प्लान करिए। इससे क्या होगा, ट्रैवलिंग में जब आप होते हैं तो आपको चार्ट देखना, फिर लोगों की इधर उधर की आवाजें, आप जब ट्रैवलिंग में हो, गाड़ी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, तो ऐसे में आपका माइंड क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, इधर आपके लॉसेस होंगे, आप उसको एग्जिट करने की सोचोगे, उसको चार्ट पढ़ने की सोचोगे, इस चक्कर में आपको क्या होगा, दिक्कत क्रिएट हो सकती है, लॉसेस हो सकते हैं। तो कभी भी अगर आप ट्रैवलिंग में हैं तो उसको ट्रैवलिंग में ट्रेड को इनिशिएट नहीं करना है, अवॉइड करना है। चलिए, अगला है आपका, अपना स्टॉप लॉस फिक्स करके ट्रेड को प्लान करें। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई ट्रेड लिया है, अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो ट्रेड लेने से पहले ही आपको ये स्टॉप लॉस फिक्स करना पड़ेगा कि अगर मैं इस जगह से ट्रेड ले रहा हूं और ये मेरा सेटअप है, तो इस सेटअप के अगेंस्ट बाजार चला जाता है तो मैं कितना लॉस झेल सकता हूं। अगर आपको लगता है कि भाई मैं 1,000 रुपए का लॉस आज मैं मेंटेन कर पाऊंगा, तो सिंगल लॉट से आपको 40 पॉइंट का, कम से कम 40 पॉइंट का आपको उस दिन एसएल देना पड़ेगा। जितना सेफ रहोगे, जितना अपने सेटअप का वेट करोगे बाजार में, उतनी ही प्रोबेबिलिटी आपको प्रॉफिट होने की बढ़ती चली जाएगी। चलिए, अगला है आपका, मार्केट में इमोशनल नहीं होना है। मार्केट में इमोशनल नहीं होना है, इससे तात्पर्य है कि अगर आपने जिस सेटअप को ट्रेड करने का विचार किया है, अगर उसके अगेंस्ट चला जाता है, तो आपको इसमें कोई इमोशनली नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है कि मैंने जिस जगह से लिया बाजार उसके अगेंस्ट चला गया। आज आपका दिन था, आज आपका दिन अपोजिट लॉस का था, तो इसलिए आपके अगेंस्ट बाजार गया। कल आप अगेन दोबारा देखिए और आज के बाजार को, उस लॉस को रख के साइड में एक्सेप्ट करने के बाद बाजार से क्या करिए, उसको वॉच करिए, चैट, उसके पैटर्न को पढ़िए, उसके कैंडल्स को देखिए, उसको वो क्या कहना चाह रहा है, टेक्निकली हमें बताना क्या जा रहा है, बाजार मूवमेंट क्या होने वाले हैं, उन चीजों को समझिए, प्रैक्टिस करिए, बाजार को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए अब। चलिए, अगला है, अगर आप ये सारे रूल्स फॉलो करते हो तो एक ट्रेडिंग 30 दिनों में बदलने लगेगी आपकी। दिन की एक ट्रेडिंग 30 दिनों में बदलने लगेगी आपकी ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल। अगर आप दिन की एक ट्रेड करते हो तो आपकी क्या होगा, यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल जाएगी, आपको ज्यादा लालच नहीं आएगा, आपका 1,000 1,500 रुपये, आपका डेली का 1,500 रुपये मिल गया, और आप शांति से अगले दिन का वेट करिए। स्टॉक्स को देखिए, स्टॉक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनमें क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है बाजार के अकॉर्डिंग। चलिए, और साथ ही आपको, और साथ ही आपके लॉस भी कम से कम होने लगेंगे और आप प्रॉफिट में आने लगोगे। अगर आप इस तरह की ये 10 टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं, जो आपके लिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखते हो, तो आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम से कम हो जाएगी और बाजार आपको बखूबी अच्छे से समझ में आने लगेगा। चलिए, इस बात को मैं यहीं करता हूँ। इसी तरह की जानकारी के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।